दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग एसबीआई म्यूचुअल फंड के ऑफिशियल ऐप एसबीआई इन्वेस्ट ऐप के माध्यम से आप लोग ई मैंडेट या फिर ओटीएम वाले प्रोसेस को कैसे कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो एसबीआई इन्वेस्ट ऐप के माध्यम से बताऊँगा कि आप लोग ई मैंडेट या फिर ओटीएम के प्रोसेस को कैसे कंप्लीट करते हैं। लेकिन दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी अगर आप म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी को स्टार्ट करने जा रहे हैं किसी भी ऐप के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से या फिर ऐप्स के माध्यम से, आपको दोस्तों वहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप फर्स्ट टाइम एसआईपी को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक प्रोसेस करना पड़ता है जिसका नाम है दोस्तों ई मैंडेट या फिर ओटीएम। ओटीएम का दोस्तों मतलब होता है वन टाइम मैंडेट। तो ये दोस्तों करना बहुत ही नेसेसरी है अगर आप अपनी एसआईपी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर दोस्तों आप ये प्रोसेस नहीं कंप्लीट करते हैं तो आपका ऑटो डेबिट दोस्तों जो एसआईपी होता है वो पैसा ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट के म्यूचुअल फंड में वो दोस्तों नहीं जा पाएगा अगर आप लोग इस प्रोसेस को नहीं करते हैं। दोस्तों आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि दोस्तों आपको समझ में आ सके कि आप लोग एसबीआई इन्वेस्ट ऐप के माध्यम से अगर आप अपनी एसआईपी को स्टार्ट करने जा रहे हैं और वहाँ पे ओटीएम वाला प्रोसेस अगर आपको करना पड़ता है तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत या फिर दोस्तों आपको कोई परेशानी ना हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एसबीआई के इन्वेस्ट ऐप को ओपन कर लेना है। तो अगर दोस्तों आप फर्स्ट टाइम अपने एसआईपी को स्टार्ट करने जा रहे हैं इस ऐप के माध्यम से तो इस ऐप को ओपन करने के बाद आपको वहाँ पे अपने पैन कार्ड डिटेल्स को डालने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन दोस्तों कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप इन्वेस्ट में जाके अपने एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं। एसआईपी का दोस्तों जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है तो वो मेरे चैनल पे कई सारे वीडियो हैं जो कि आप देख सकते हैं कि हम लोग अपनी एसआईपी को कैसे स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों होता है क्या है कि आपको जो वन टाइम है वो एक बार ही करना पड़ता है। जब भी आप लोग पहली बार एसआईपी को स्टार्ट करेंगे, सपोज़ ये ऐप है, आपको मैं थोड़ा लाइव दिखाता हूँ। ये ऐप है दोस्तों, यहाँ पे मैंने एसआईपी अपनी कई बार स्टार्ट कर चुका हूँ। तो यहाँ पे जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे तभी आपको वन टाइम या फिर ई मैंडेट वाला प्रोसेस करना पड़ता है जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। अब दोस्तों जब भी आप लोग मान लेते हैं कि आपने एक बार ई मैंडेट या फिर ओटीएम वाला प्रोसेस इस ऐप में कंप्लीट कर लिया है जब आपने एसआईपी को स्टार्ट किया था, तो उसके बाद जब आप फिर से इस ऐप में आएंगे और दोबारा से किसी दूसरी स्कीम में किसी दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम में अपनी एसआईपी को स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको दोबारा से ई मैंडेट या फिर ओटीएम को नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सेपरेट बता रहा हूँ कि ई मैंडेट प्रोसेस को कैसे कंप्लीट करेंगे। आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में 3 लाइन का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर टिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट मैंडेट का, जो कि आपको ये दिख जाएगा। आपको इसी ऑप्शन पे टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है सेटअप वन टाइम मैंडेट। वन टाइम मैंडेट योर अकाउंट विल बी डेबिटेड ओनली ऑन एसआईपी डे और व्हेन यू इन्वेस्ट एंड लमसम विद वन टाइम मैंडेट। तो यहाँ पे दोस्तों इसका कहने का मतलब यही है कि आप लोग जब भी अपनी एसआईपी को स्टार्ट करेंगे तभी ऑटो डेबिट पैसा होगा, ऐसे दोस्तों नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो डेबिट से पेमेंट हो जाता है। यहाँ पे ऑटो डेबिट जो होगा आपका सिप वाला अमाउंट वो दोस्तों ऑटो डेबिट हो जाएगा आपके अकाउंट से, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है। जहाँ पे आप जब एसआईपी को स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे आप अमाउंट सेट कर देते हैं और मंथ की कोई भी डेट सेट कर देते हैं। उस मंथ की डेट को ऑटोमेटिक पैसे कट के आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होते रहते हैं। इसी को बोलते हैं एसआईपी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू पे टिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपकी जो भी फोलियो होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट बैंक अकाउंट पे टिक करना है। यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट जो भी हो आप टिक कर लेंगे। फर्स्ट टाइम दोस्तों हो सकता है कि आपको बैंक अकाउंट ऐड करना पड़े, तो जो भी है आप वहाँ पे इजीली दोस्तों ऐड कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे मोड ऑफ एक्टिवेशन लिखा है। दोस्तों जब भी आप लोग अपना ई मैंडेट कंप्लीट करेंगे तो वहाँ पे आपको या तो नेट बैंकिंग होनी चाहिए या डेबिट कार्ड होना चाहिए या तो आपका यूपीआई ऑटो पे होना चाहिए, ठीक है। आई मीन दोस्तों कोई भी यूपीआई ऐप आप यूज़ करते हैं अगर, तो वहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए। तो पहले दोस्तों 2 ही ऑप्शन आते थे अपने ई मैंडेट या फिर ओटीएम को अप्रूव करने का। अब दोस्तों तीसरा ऑप्शन भी आ गया है जो कि काफ़ी ईजी हो गया है अपने ई मैंडेट को करना, क्योंकि दोस्तों कभी-कभी नेट बैंकिंग या फिर एटीएम कार्ड किसी-किसी के पास नहीं होता है। तो वहाँ पे ऐसी कंडीशन में आप लोग अपने गूगल पे का भी यूज़ कर पाएँगे। फिर दोस्तों आप जो भी ऐप चलाते हैं गूगल पे या फिर फ़ोन पे, जो भी आपके पास ऐप है उसके माध्यम से भी आप यहाँ पे कर पाएँगे, ठीक है। डेबिट कार्ड का दोस्तों मतलब होता है एटीएम कार्ड। अगर आपके पास एटीएम कार्ड भी है तब भी दोस्तों आप ये वाला जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो भी आपको कंफर्टेबल है, जो भी आपके पास हो,
उसको दोस्तों आपको यहाँ पे सेट कर लेना। आपके पास दोस्तों जो भी है आप उसके माध्यम से यहाँ पे कर पाएंगे। तो ये हम यहाँ पे यूपीआई के ही सामने यहाँ पे टिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा यूपीआई ऑटो पे मोड ऑफ एक्टिवेशन हो गया। इसके बाद यहाँ पे लिमिट डालनी होती है। अब दोस्तों इस लिमिट में काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये लिमिट क्या होती है, क्या हमारा ये जो पैसा हम यहाँ पे लिमिट में डाल रहे हैं क्या इतना पैसा हमारे अकाउंट से कट जाएगा। तो ये दोस्तों काफ़ी सारा आपके मन में डाउट रहता है। तो यहाँ पे दोस्तों कहने का मतलब ये होता है, जैसे मान लेते हैं आपने यहाँ पे डाला 5,000, ठीक है। 5,000 का जो लिमिट आपने डाली इसका दोस्तों मतलब होता है ओनली लिमिट। लिमिट का दोस्तों मतलब होता है कि आपने मान लेते हैं एसआईपी कोई स्टार्ट की, तो वो यहाँ पे ये लिमिट हो रही है कि भैया जो हमारा पैसा ऑटो डेबिट होगा वो 5,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये दोस्तों ओनली लिमिट है, यहाँ पे ये अमाउंट आपके अकाउंट से नहीं कटेगा। अमाउंट दोस्तों वहीं कटता है जो आप एसआईपी स्टार्ट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी ऑटो पे होगा वो 5,000 से ऊपर नहीं कटेगा। जब भी आपकी एसआईपी मान लो 500 की चल रही है, वो 5,000 के जब ओवर हो जाएगा आपका अमाउंट टोटल, तो वो उसके ऊपर से नहीं कटेगा। फिर बोलेगा या तो मैंडेट का अमाउंट बढ़ाइए या फिर न्यू मैंडेट को वहाँ पे लगाइए, ठीक है। ऐसा दोस्तों होता है। तो यहाँ पे जस्ट ए लिमिट है, ठीक है। लिमिट का मतलब दोस्तों ओनली लिमिट है, ये आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट पैसा नहीं होगा, ठीक है। आप यहाँ पे नीचे देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है नोट डैट दिस इज जस्ट ए लिमिट एंड द अमाउंट विल नॉट बी डेबिटेड राइट नाउ, ठीक है। ये आपके अकाउंट से भी कटेगा नहीं, ठीक है। जो आप एसआईपी में अमाउंट लिखेंगे वही अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट होता है। तो आई होप दोस्तों आप लिमिट समझ गए होंगे कि लिमिट वो होती है जो कि ऑटो पे के लिए होती है। आई मीन दोस्तों आप जब भी एसआईपी लगाएंगे तभी आपका पैसा ऑटो डेबिट होगा, ऐसे आपका 1 रुपये भी ऑटो डेबिट नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये दोस्तों ओनली लिमिट होती है। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे सबसे कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आपको कंटिन्यू वाले बटन पे टिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको अपनी यूपीआई आईडी को डाल देना है, जो भी आप यूपीआई आईडी बनाए हो, जो भी आपकी यूपीआई आईडी हो वो आपको यहाँ पे सिंपली दोस्तों लिख देना है। या फिर दोस्तों आप यहाँ पे यूपीआई आईडी भी लिख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे है कि यहाँ पे क्लिक हियर टू सिलेक्ट यूपीआई ऐप। अगर आपके पास कोई ऐप आप यूज़ कर रहे हैं इसी फ़ोन में है, आई मीन दोस्तों अगर दूसरे फ़ोन में है तो आप यहाँ पे वो उस आईडी को लिख सकते हैं। या फिर कोई भी आप ऐप यूपीआई वाला चलाते हैं तो आप सिंपली इस पर टिक कर सकते हैं, इससे आपको फास्ट हो जाएगा। यूपीआई ऐप इसी फ़ोन में है इसलिए मैं यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शन पे टिक कर रहा हूँ, ठीक है। ये दोस्तों ज़्यादा आसान होता है। अगर आपको यहाँ पे लिखना हो तो आप लिख के यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं और जब वहाँ पे नोटिफिकेशन जाता है उसको दोस्तों अप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नीचे वाले पे क्लिक करूँगा, क्लिक हियर टू सिलेक्ट यूपीआई ऐप। अब यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे जो भी मेरे यूपीआई वाले ऐप थे वो नीचे आ चुके हैं और यहाँ पे मैं अपने यूपीआई ऐप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरा गूगल पे ओपन हो चुका है। हो सकता है दोस्तों ये स्क्रीन आपको ना दिख रही हो क्योंकि सिक्योरिटी रीजन का ये स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं अपना जो भी पिन है वो डालने के बाद और जो भी मैंडेट आएगा दोस्तों वहाँ पे लिखा हुआ होगा, पेमेंट की लिमिट लिखी होगी, फ्रिक्वेंसी लिखी होगी एज ए प्रेजेंटेड। आई में दोस्तों जब भी एसआईपी लगेगी तभी आपका अमाउंट डेबिट होगा। इसके बाद यहाँ पे मर्चेंट यूपीआई आईडी लिखी होगी। इसके बाद आपको यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों सेटअप ऑटो पे क्लिक करना होता है। इसके बाद आपका जो भी यूपीआई पिन होगा दोस्तों उसको यहाँ पे फिलअप कर देना है और कंटिन्यू कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पे मेरा जो ऑटो पे था वो तो सक्सेसफुल यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे मैसेज भी आ जाएगा, देख सकते हैं आप, योर यूपीआई मैंडेट फॉर जो भी 5,000 मैंने लगाया है इस सक्सेसफुली क्रिएटेड टॉवर्ड एसबीआई म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो इस तरह का आपको मैसेज भी आ जाएगा। यहाँ पे मेरा जो ई मैंडेट वाला प्रोसेस था दोस्तों वो कंप्लीट हो चुका है और आप भी दोस्तों इसी तरीके से अपने ऑटो डेबिट को कंप्लीट कर सकते हैं। जो ई मैंडेट या फिर ओटीएम वाला प्रोसेस था वो मैंने यूपीआई के माध्यम से यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है और आप भी दोस्तों इसी माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपके पास एटीएम कार्ड या फिर नेट बैंकिंग नहीं है तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप इसी माध्यम से कर सकते हैं। अब दोस्तों इसको करने के बाद हम अपनी एसआईपी को आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। अब वहाँ पे हमको ई मैंडेट या फिर ओटीएम वाला प्रोसेस दोस्तों इस ऐप में नहीं करना पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों आप सभी लोग समझ गए होंगे कि ई मैंडेट वाला प्रोसेस कैसे कंप्लीट करते हैं। और अगर दोस्तों आपको इस ई मैंडेट को कभी भी मान लेते हैं आपको कैंसिल करना है, आपको हटाना है, तो यहीं पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर पॉज भी कर सकते हैं और यहीं से आप कैंसिल भी कर सकते हैं। कभी भी आपको अगर लगता है कि हमको कैंसिल करना है तो आप यहीं से कैंसिल कर सकते हैं।
तो आई होप दोस्तों आप ई मैंडेट या फिर ओटीएम वाला प्रोसेस आराम से कर लेंगे। फिर भी दोस्तों अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है या फिर प्रोसेस करते वक्त आपको कोई भी दिक्कत होती है, तो आप दोस्तों बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपका कमेंट का उत्तर ज़रूर दूंगा। थैंक्स फॉर दोस्तों, बाय बाय।